ऐसे में है मायावती पार्टी पर कब्जे की साजिश का हुआ खुलासा। फौरन बाहर किए गए दो बड़े नेता भतीजे आकाश आनंद के कान को भरने वाले नेताओं की अब खैर नहीं। अशोक सिद्धार्थ तो बस बहाना, असली निशाना कोई और था। ये कैसी बुआ जिसने भतीजे की टीम पर ही ले लिया एक्शन। ममता बनर्जी की गलतियों से कहीं सीख तो नहीं रही मायावती। याद है ना ममता बनर्जी जो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी पर इतना भरोसा करने लगी कि उनकी पूरी पार्टी ही डूब गई और शर्मनाक हार मिली। कहीं उसी से सबक लेकर मायावती ने एक नया रास्ता तो बनाने की कोशिश नहीं कर ली। रविवार को मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट डाली और अपने ही घर के आदमी को पार्टी से बाहर कर दिया, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। साफ लिख दिया कि अब कभी वापसी नहीं होगी। जिसे निकाला वो थे अशोक सिद्धार्थ, पूर्व राज्यसभा सांसद और आकाश आनंद के ससुर, यानी मायावती के अपने परिवार का मामला है। लेकिन उसी पोस्ट में एक और नाम था जिस पर किसी की नजर नहीं गई और असली कहानी वही नाम खोलता है, जिसका नाम है रणधीर सिंह बेनीवाल। पहले ये देख लीजिए कि हुआ क्या। शनिवार को मायावती ने अशोक सिद्धार्थ से दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी वापस ले ली। उसी दिन रणधीर बेनीवाल से पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर छीन लिया और ठीक अगले दिन रविवार को दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मायावती का कहना है कि इन राज्यों से लगातार शिकायतें आ रही थी कि ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और पार्टी जो कह रही है वो नहीं सुन रहे हैं। कई बार समझाया गया लेकिन कुछ नहीं बदला। अशोक सिद्धार्थ के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 12 फरवरी 2025 को भी उन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया था और तब आरोप ये था कि वो पार्टी के अंदर अपना अलग गुट खड़ा कर रहे हैं। उससे पहले महाराष्ट्र के चुनाव में टिकट बंटवारे पर वो प्रदेश अध्यक्ष को साथ लेकर नहीं चल रहे थे। करीब 6 महीने बाद सितंबर 2025 में उन्होंने सबके सामने माफी मांगी और मायावती ने माफ करके वापस ले लिया। फरवरी 2026 में तो उन्हें फिर से नेशनल लेवल की बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई और अब अगस्त 2026 में उसी आदमी के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस बार मायावती ने जो सबसे तीखी बात कही वो अलग है। उनका कहना है कि जिम्मेदारी छीनने के बाद मीडिया में जानबूझकर ये खबर फैलाई गई कि अशोक सिद्धार्थ को अब यूपी में नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। मायावती के मुताबिक ये कोई अफवाह नहीं थी बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ फैलाई गई ताकि कार्यकर्ता कंफ्यूज हो जाए और 2027 के चुनाव की तैयारी कमजोर पड़ जाए। उन्होंने साथ में ये भी दोहराया कि यूपी में टिकट कौन पाएगा ये तय करने का हक सिर्फ और सिर्फ उनका है। अब आते हैं जरा आकाश आनंद पर, क्योंकि अशोक सिद्धार्थ उनके ससुर हैं और आकाश आनंद का अपना सफर तो और भी झूलने वाला रहा है। दिसंबर 2023 में मायावती ने उन्हें अपना वारिस घोषित किया था। मई 2024 में लोकसभा चुनाव के बीच एक बयान उन्हें कच्चा खिलाड़ी बताकर वारिस और नेशनल कोऑर्डिनेटर दोनों पद से हटा दिया गया। सिर्फ 47 दिन बाद जून 2024 में उन्हें वापस बुला लिया गया। फिर मार्च 2025 में उनसे सारे पद छीन लिए गए। अब तारीखों को जोड़कर देखिए तो सारा खेल समझ में आ जाता है। फरवरी 2025 में ससुर बाहर हुए और अगले ही महीने मार्च 2025 में दामाद के भी सारे पद चले गए। मई 2025 में आकाश की वापसी हुई और उन्हें चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया और उनके नीचे 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर रख दिए गए, रामजी गौतम, रणधीर बेनीवाल और राजाराम। सितंबर 2025 में ससुर की भी वापसी हो गई और अब अगस्त 2026 में एक ही पोस्ट में ससुर भी गए और आकाश की उन 3 में से कड़ी रणधीर बेनीवाल भी चले गए। मतलब जो टीम आकाश आनंद के आसपास खड़ी की गई थी उसी टीम के 2 सबसे मजबूत खंबे एक साथ गिरा दिए गए और जो राज्य खाली हुए उनका बंटवारा उसी दिन कर दिया गया। रामजी गौतम को दोबारा पंजाब का इंचार्ज बना दिया गया और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक वही ये काम संभालेंगे। एक बात साफ करना जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चलाया जा रहा है। इस पूरे मामले में मायावती ने या पार्टी ने अशोक सिद्धार्थ पर पैसों के लेन देन का कोई आरोप नहीं लगाया। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट बताती है कि अशोक सिद्धार्थ पर ऐसा आरोप है। मनमानी और पार्टी की बात न मानना, ये तो खुद मायावती ने भी माना है कि अशोक सिद्धार्थ पार्टी की लाइन से अलग हटकर काम कर रहे थे। ये सारी लड़ाई मायावती की पार्टी बीएसपी की 2027 की तैयारियों पर असर डाल सकती है। यूपी का चुनाव सिर पर है और बसपा ने भीकमपुर, अकबरपुर, सुल्तानपुर, सहारनपुर देहात और कानपुर देहात जैसी करीब 10 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान शुरू कर दिया है। 10 अगस्त को हाथरस तो 25 अगस्त को गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और उसकी कमान आकाश आनंद के हाथों में। तो सवाल ये उठता है कि जिस भतीजे को चुनाव का चेहरा बनाकर आगे किया जा रहा है उसी के 2 करीबी लोगों को चुनाव से ठीक पहले बाहर क्यों किया गया? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।